अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर टू का एक क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आज का ईयर हमारा है जून 2014। पेपर टू वन का आपके साथ डिस्कस करें। लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन फॉर यू। आज के दिन हम आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन शेयर कर middle ground. The side AB is meters by 134. सबसे calculate the length of AC, not a right angle triangle. Means old trigonometry यहाँ पर यूज नहीं हो सकती। Means the simple trigonometric ratio का कोई काम नहीं। अब आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो साइन लॉ या फिर कोसाइन लॉ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एंगल है बट उसके सामने लेंथ नॉट गिवन। 64 लेंथ है बट उसके सामने एंगल नॉट गिवन। 130 लेंथ है, इसके सामने एंगल नॉट गिवन। इट मींस देयर इज नो कंप्लीट पेयर। और जब पेयर कंप्लीट ना हो तो फिर हम साइन लॉ नहीं लगाते, कोसाइन लॉ लगाते हैं। अच्छा जी, कोसाइन लॉ क्या है तो देखते हैं। कोसाइन लॉ क्या है हमारे पास? दैट्स द कोसाइन लॉ। इसके जरिए से हम लेंथ ए सी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात, ए से क्या मुराद है? यहाँ पे ए से वो साइड है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, विच इज ए सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी। बी एंड सी, ये जनाब वो साइड्स हैं दो जो रिमेनिंग साइड हमें दी गई हैं। एक 130 है, एक 164 है। देख लीजिए, मैंने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। 130 हो गया, यहाँ पे 164 आ गया। 2 टाइम्स 130 164 और कॉस 115। कैलकुलेटर में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए पूरी इक्वेशन को, एज इट इज यू विल गेट दिस आंसर। रिमेंबर, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना होगा। स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास आंसर कुछ आ रहा है ये। लेकिन 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 आपका आंसर होना चाहिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जिसके मुताबिक ये आंसर बन जाता है कुछ ऐसे, 249 meters। यस, दैट्स द फाइनल आंसर और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। कौन सी फील्ड? जो क्वेश्चन हमारे सामने पार्ट वन में दिखाया गया, तो उसी डायग्राम का हमें एरिया रिक्वायर है। इट्स ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, हाफ ए बी साइन सी। ए एंड बी represents द टू साइड्स। यस, हमारे पास दो साइड्स मौजूद हैं, 130 एंड 164। बट फॉर्मूला लगाने की शर्त यह है कि एंगल सी वो एंगल होगा जो इन दो साइड्स के दरमियान में सब्सटेंड हो रहा है, यानी कि 115 यहाँ पर आ सकता है, लाइक दिस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिया है, या जो कैलकुलेट करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे तो ये बनता है 9660 मीटर स्क्वायर। ख्याल रखें, फाइनल आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में होना लाजमी है। जी जनाब, आइए अगला पार्ट हमसे क्या कहता है। द फील्ड इज टू बी सोन विद ग्रास सीड। ठीक है जनाब, यहाँ पे घास लगाई जा रही है। ईच स्क्वायर मीटर ऑफ फील्ड इज सोन विद 3.25 ग्राम्स ऑफ सीड। एक स्क्वायर मीटर में 3.25 ग्राम सीड्स अप्लाई होती है, और सीड्स जो है वो 5 kg 5 kg के बैग्स में मिलती है। तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रास मस्ट बी बॉट। अब हमें कितनी जो है वो सीड्स खरीदना है, ये हम डिसाइड करेंगे। जनाब, हमारे पास एरिया मीटर स्क्वायर में है और सीड्स जो है वो ग्राम्स में है। तो बताया गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो तो 3.25 ग्राम्स सीड चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए ये एरिया जो हमने पिछले पार्ट में एरिया कैलकुलेट किया था। इस एरिया के लिए कितना सीड्स रिक्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, एंड वी फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी हमें इतना ग्राम सीड्स चाहिए। लेकिन बैग चूंकि केजीज में होता है, लिहाजा इसे केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। और इस मकसद के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 डिवाइड कर लिया, वी फाउंड दिस आंसर इन केजीज। अब इतने केजी हमारे सामने आया है, इतना केजी सीड हमें रिक्वायर है, तो इसके लिए हमें कितने बैग खरीदने होंगे? हम नंबर ऑफ बैग चाहिए, इसको डिवाइड कर दिया 5 से। क्यों डिवाइड किया 5 से? क्योंकि हमें बताया गया था कि
5 kg के बैग्स मिलते हैं। तो सरकार ये बनते हैं 6.47 बैग्स। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान में आ रही हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन तो हम 6.4 लिखे, नहीं नहीं, ये तो नंबर ऑफ बैग्स है। नंबर ऑफ बैग्स या तो 6 होंगे या 7 होंगे। अगर मैं 6 बैग परचेज करता हूँ तो जनाब सीट्स कम पड़ जाएंगे, यानी मुझे बैग पे 7 ही खरीदने होंगे। 7 बैग्स लूंगा तो ही मैं उस क्वांटिटी को पूरा कर पाऊंगा। अगर मैं 6 बैग्स लूंगा तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पूरी फील्ड में नहीं लग पाएंगे। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा जनाब, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बर्ड इज हूवरिंग डायरेक्टली अबव बी। जनाब ये डायग्राम है और इसमें बताया जा रहा है कि इस पॉइंट बी के बिल्कुल ऊपर एक बर्ड उड़ रही है, होवर कर रही है, और उसका जो एंगल ए से बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा देखिए, मैंने इस मकसद के लिए इस डायग्राम को अलग से करके दिखाया ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके क्या देख रहे हैं। जी जनाब, ये पॉइंट बी है, यहाँ से बर्ड इसके ऊपर हवा में उड़ेगी, और पॉइंट ए से उसका जो एंगल बन रहा है वो हमें बताया गया है 18.5 डिग्री। यस, ये एंगल हमें बता दिया गया। अब आप तो पूछ रहे बर्ड की हाइट कितनी है, इन दिस इज, ये हमें हाइट मालूम करनी है। अच्छा, अब हाइट मालूम करने के लिए हमने नोटिस किया कि यहाँ पर अब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इस साइड का नाम हो गया ऑपोजिट, या कुछ लोग उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सिमिलरली इस साइड को हम बेस और एडजेसेंट दोनों नाम से याद करते हैं। नाउ ऑपोजिट, एडजेसेंट, परपेंडिकुलर, बेस, ये ध्यान में आया तो हमारे ध्यान में फौरन आया टेंजेंट रेशो। टेंजेंट रेशो लगाने के लिए हमें एंगल लिखना होगा 18.5, परपेंडिकुलर है एच और 130 है बेस। एच कैलकुलेट करना है, 130 को मूव कराएंगे, 130 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट के साथ। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। जनाब वाली आंसर आ गया 43.49739। लेकिन हमें चाहिए आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके मुताबिक ये बनता है 43.5। देख सकते हैं आप ये नंबर 95 से बड़ा था, 11 में 1 ऐड हो गया, एंड दैट्स योर हाइट ऑफ द बर्ड। अब कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द रोड एक्स वाई। अब ये जो पॉइंट आपके सामने सी दिख रहा है, इसका फासला बताना है हमें इस रोड से कम फासला कितना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जनाब ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमें मालूम करना है। याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी बन सकता है जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा, अदरवाइज हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को ये पोर्शन अलग से आपको दिखाया है। यहाँ देख सकते हैं आप 164 नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ एंगल 115 नजर आ रहा है, दैट्स पॉइंट बी, दैट्स 90 डिग्री, एंड दैट्स पॉइंट सी। अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल में से आप नोटिस कीजिए, हम इस एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री में से 115 को माइनस करेंगे and we will get 65 degree angles, means this one is 65 degree। बट उन्होंने हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दिस वन। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए यस वी गॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ 164, ये ऑपोजिट है 90 के, देखिए 90 के सामने, मतलब दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल के सामने है, इट मीन इट्स अ परपेंडिकुलर और ऑपोजिट। तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जहन में फौरन आया साइन रेशो, यस एब्सोल्युटली राइट। साइन रेशो थीटा हमारे पास है 65 डिग्री, ऑपोजिट हमें एक्स कैलकुलेट करना है, और ये है 164। 164 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वन। लेकिन फाइनल आंसर लाजमी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। therefore your answer is going to be 149 meters। ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस रोड, यानी इस रोड का पॉइंट सी से जो कम से कम फासला है 149 मीटर्स होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला हम मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।